खैबर पख्तूनवा टीटीपी की विध्वंसक तैयारी और बाजोड़ जिले में ही बिछाई गई हैं लैंडमाइंस। बाजोड़ के लोगों से टीटीपी की अपील, सूर्यास्त के बाद घर से ना निकलें लोग। तो बलूचिस्तान में टीटीपी और पाक सेना में जंग, जहां टीटीपी ने कुल 6 जगह पर हमले किए हैं। खरान, कलात, मुश्की, नसीराबाद में हमले। इसके अलावा धाता और कलाई में भी टीटीपी का अटैक। हालांकि बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। मनीष, इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले खबर, क्योंकि मुनीर ने शहबाज सरकार को दरकिनार किया और अफगानिस्तान पर पाक ड्रोन हमलों के पीछे यूएस। अफगानिस्तानी अधिकारी ने इसका कैसे पर्दाफाश किया। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना पर हमला। टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई और 12 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं मुनीर। अब फिलहाल अफगान अधिकारी ने कैसे पर्दाफाश किया। पहला पर्दाफाश, अफगानिस्तान पर पाक ड्रोन हमलों के पीछे यूएस। अमेरिका ने करवाए अफगानिस्तान पर ड्रोन हमलों के पीछे अमेरिकी सेना का हाथ। दूसरा पर्दाफाश, जहां शहबाज शरीफ के आदेश को नहीं मान रहे मुनीर और काबुल के साथ तनाव के लिए शहबाज को दरकिनार किया गया। अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर शहबाज को जानकारी ही नहीं। हालांकि तालिबान ने अब ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के 3 हिस्से को अफगानिस्तान में दिखाया और छात्रों ने तालिबान के आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ने नक्शा भेंट किया। तो ये तस्वीर भी आपके सामने, जिससे साफ है कि किस तरीके से ऑपरेशन ग्रेटर अफगानिस्तान को लेकर यह खबर है और तालिबान का यह ऑपरेशन ग्रेटर अफगानिस्तान है क्या। उस सरकारी कार्यक्रम की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्री मोहम्मद नबी उमारी चीफ गेस्ट थे। उस बड़ी खबर पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि अफगानिस्तान के खोस्त इलाके में यह सरकारी कार्यक्रम हुआ, जहां कार्यक्रम में मंत्री मोहम्मद नबी उमारी चीफ गेस्ट थे और मंत्री को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया गया। तालिबान का संदेश क्या है इसके जरिए, पाकिस्तान के 3 हिस्सों पर दावा। बड़ी बात यह कि खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान को पाक में दिखाया गया है और डुरून लाइन को मानने से ही कर दिया गया है इनकार। अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही जाहिर सी बात है इसका मकसद है। हालांकि डुरून लाइन पर यह विवाद आखिर है क्या। मनीष, जल्दी से मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को समझते हुए आज के हालात के बीच में ये जो नक्शा सामने रखा गया है, वो नक्शा भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस बीच सबसे बड़ी बात, डुरून लाइन जिसकी बात हम कर रहे हैं उसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर की। और सबसे बड़ी बात ये, मनीष अंदर आइए, 1893 में मोर्टिमर डुरून ने डुरून रेखा ये बनाई थी। और जिस तरीके से पश्तून समाज 2 हिस्सों में बट गया, बलूचिस्तान पश्तून लोगों का ही इलाका और अफगानिस्तान को डुरून लाइन पर एतराज भी है। हालांकि अफगानिस्तान डुरून लाइन को मान्यता नहीं देता है और डुरून लाइन वजह से ही दोनों देशों में बढ़ता तनाव। लेकिन आज के इस हालात में इस तस्वीर, इस नक्शे के साथ क्या मकसद। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप किसी भी अफगानी से पूछिए, अफगानिस्तान कहेगा कि हमारा पड़ोसी भारत है और वो ये कहना चाहेगा कि ये जो हिस्सा है ये हमारा हिस्सा है, ये जो पाकिस्तान को मिल गया है ये हमारा हिस्सा है और जब हम इस हिस्से को ले लेंगे तो हमारा सीधे सीधे भारत के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। वो उसी बात को उस मैप में ग्रेटर अफगानिस्तान के तौर पर बता रहे हैं, यानी पाकिस्तान का एक बड़ा सा हिस्सा। अभी तक तो आपने पाकिस्तान के एक हिस्से को बांग्लादेश बनते हुए देखा है, लेकिन ये ग्रेटर अफगानिस्तान में ये उनका ख्वाब है कि इतने हिस्से को हम अपने में मिलाएंगे और भारत हमारा सीधा डायरेक्ट पड़ोसी होगा, ना कि पाकिस्तान रहेगा। यानी आज के स्तर पर जिस तरीके से इन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, क्या उनको बता दिया गया कि वो किस मकसद के तहत कैसे नक्शे को बदलने वाले। देखिए, एक बात तो तय है कि अफगानिस्तान के लोग स्वाभिमानी होते हैं और किसी भी कीमत पर वो पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। और इस वक्त जबकि ट्रंप ने एक असाइनमेंट दे दिया है, ट्रंप ने एक टास्क दे दिया मुनीर को, उसके खिलाफ वो जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन मुनीर को घुटने पे ला देंगे। और अब अफगानिस्तान सेना की वॉर एक्सरसाइज, कांधार में सेना और वायु सेना की ये वॉर एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज में अफगान फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। तो अफगानिस्तान की वॉर ड्रिल, जहां पाक में खौफ। खबर क्या है, पाकिस्तान से जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान सेना ने वॉर एक्सरसाइज भी की है।
इसी एक्सरसाइज से अफगान सेना का ये शक्ति प्रदर्शन, जहां कंधार में सेना और एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल की है। सेना का आसमान से जमीन तक जोरदार प्रदर्शन, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर ने युद्धाभ्यास किया है। वॉर ड्रिल में ड्रोन यूनिट्स भी शामिल की गई हैं। आधुनिक हथियारों और नई यूनिफॉर्म में की गई है ये ड्रिल। टीटीपी ने स्कूलों से उतारी जिन्ना की तस्वीरें। बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनवा के स्कूलों से तस्वीरों को उतारा गया है और सभी स्कूलों की दीवारों से देखिए जिन्ना की तस्वीर को हटा दिया। तो फिलहाल खैबर पख्तूनवा के ही एक स्कूल की ये तस्वीर सामने आई है और खबर ये कि यहाँ दीवारों से जिन्ना की तस्वीरों को हटाया गया है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, जहां टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना पर यह हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बलूचिस्तान में टीटीपी का ये अंतिम प्रहार, जहां टीटीपी के पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर आपने देखी। खबर यह है कि 72 घंटे से लगातार टीटीपी हमले कर रहा है और खैबर पख्तूनवा में पाक सेना पर यह भीषण हमला है। टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर गोलीबारी की तस्वीर आपने देखी। हालांकि हमले में 6 पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी घायल हुए हैं और हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। पाक सेना ने कौसर इलाके की नाकेबंदी की है। बड़ी बात यह है कि टीटीपी दावा कर रहा है कि 3 पाक चौकियों पर कब्जा हो गया है। पाक सेना का दावा यह है कि 5 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई है। लेकिन इस बीच टीटीपी से जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार खौफ में है, वो तस्वीर हमले की आपने देखी, जहां अब सबसे पहले आपके सामने इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कैसे इसका गठन हुआ, क्योंकि 2007 में ही बैतुल्ला महसूद ने इसकी स्थापना की थी और टीटीपी का वर्तमान नेता नूर वली महसूद है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर इसका गढ़ है। उद्देश्य समझिए, जहां पाक में कट्टरवादी शासन की नींव रखना इसका उद्देश्य है और पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना भी। हालांकि पाक सेना और सरकार का विरोध करना और पाक में खौफ को लेकर खबर उस लिहाज से समझिए, जहां मलाला यूसुफजई पर फायरिंग भी कराई और यूएन में पाक राजनयिक ने इसको लेकर चिंता जताई। वजीरिस्तान में 16 सैनिकों की हत्या। ये वो बैकग्राउंड आज के इस हालात में आपके सामने इसलिए रखी, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से लगातार पाक सेना में भी खौफ इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। अब खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना पर हमले, टीटीपी का पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का यह दावा, जहां वाना इलाके में ही पाकिस्तानी ड्रोन गिराने का दावा किया गया। ड्रोन के मलबे के साथ टीटीपी का यह वीडियो। बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना फिर चड्डी साबित हुई है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का यह हमला, जहां 12 जिले में टीटीपी ने सैन्य कैंप पर हमला किया। भारी हथियारों से लैस टीटीपी के लड़ाकों की यह तस्वीर आपने देखी। कहां पर यह बारूदी हमले और प्लान है, इसकी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने उन इलाकों के लिहाज से जहां निकबांडा और हीलमंड और लाराबांडा के साथ साथ जन्नत शाह और शरीफ खाना, कामंगर और साथ ही रेदावन। हालांकि जिस तरीके से टीटीपी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की ये कोशिश कर रहा है मनीष, जाहिर सी बात है आज के इस हालात में चौतरफा घिर चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान सेना के अंदर ही अब क्या विरोध हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान हो या टीटीपी हो, उनको ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तानी अपनी फायदे के लिए कभी भी किसी भी वक्त उनको बेच सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस वक्त अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान को इनका इस्तेमाल करना था तब उन्होंने किया था, अब वो अमेरिका के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए इनका गुस्सा फूट रहा है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि भस्मासुर हो जाना, तो तालिबान हो या फिर टीटीपी, ये सभी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर हो गया। आखिर पैदाइश तो इन्हीं की थी, लेकिन अब जब इनका हित सध गया और जब उनका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो अब टीटीपी ठीक पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एजेंसी और पाकिस्तानी जमीन के खिलाफ काम कर रही है। और ये तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो या तो खुद खत्म हो जाएंगे या फिर जब तक कि वो एक बड़ा मकसद नहीं हासिल कर लेंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए कि बगराम एयरबेस का सौदा पाकिस्तानियों ने ट्रंप से किया और उसके बाद से तालिबान का रिएक्शन देख लीजिए, टीटीपी का एक्शन देख लीजिए और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो है ही। तो पाकिस्तान के लिए तो कम से कम उत्तर पश्चिमी प्रांत में बहुत मुश्किल की स्थिति बन गई है।
हालांकि इस मुश्किल की स्थिति में एक और बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी बड़ा झटका लगा है। कई अहम इलाकों पर बलोच लड़ाकों का कब्जा हो चुका है और बलोच लड़ाकों ने कई जगहों पर चौकियां तक बना ली हैं।